हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी के साथ लेखपाल भर्ती के लिए आपका जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 3 महीने अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी महीने यानी कि अप्रैल का पूरा मई और पूरा जून हमने कवर कर लिया है और जुलाई माह से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने इसी वीडियो में शामिल कर दिया है। तो ये वीडियो आपके काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़रूरी हो जाती है अगर आप लेखपाल भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। तो देखिए, जो अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता पड़ रही है रिपीट करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और बाकी की जो वीडियोज़ हैं यानी कि अप्रैल, मई और जून के जो बाकी करंट अफेयर के वीडियोज़ हैं उसको भी देख लीजिएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जून माह के बाकी के बचे हुए प्रश्न। ये जून माह का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कल देखा था। नवजात बच्ची के जन्म पर सभी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध कराने को नन्ही परी कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है कहाँ पर? उत्तर पश्चिम दिल्ली जिला प्रशासन के द्वारा। अगर एग्जाम में आएगा कि नन्ही परी कार्यक्रम किस केंद्र शासित प्रदेश या प्रदेश में शुरू किया गया है, तो दिल्ली में। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 ये कहाँ पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली में, और इसका इनाग्रेशन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। कैंसर निदान के लिए भारत की पहली ओंकोलॉजी प्रयोगशाला। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कैंसर के इलाज के लिए विज्ञान की जो शाखा प्रयोग में लाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओंकोलॉजी। तो भारत की जो पहली ओंकोलॉजी लेबोरेटरी है यह कहाँ पर बन रही है? तो कोची में बन रही है, दैट इज इन केरल। इसके बाद बात करते हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजित किया गया। कहाँ पर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। याद रखना कि जो यूरोपियन यूनियन है इसमें वर्तमान समय में जो नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं वो कितनी हैं? कहीं कहीं पर आपको 27 दिखाई देगा तो कहीं कहीं पर 28, लेकिन अगर 2022 में आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंट्रीज हो गई हैं 22। ये 2022 में हो गई हैं नंबर ऑफ कंट्रीज 28, ये याद रखना आप। और आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा, ये भी याद रखना। आसियान का मतलब आप जानते ही हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको कहा जाता है आसियान। स्थापना हुई थी इसकी 8 अगस्त 1967 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जकार्ता, इंडोनेशिया में। अध्यक्ष हैं ली सुन लिंग। और आसियान के कुल कितने देश सदस्य हैं? तो 10 देश। इनके नाम हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अगर जो अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर वो धुंधले दिखाई दे रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर क्लिक करके सेटिंग ओपन करिए। सबसे ऊपर जो 240 लिखा हुआ है उसके नीचे जो हाई रेजोल्यूशन है उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको हर लेटर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। कभी कभी परीक्षा में यह पूछा जाता है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा IMD के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक कितनी है? भारत इसमें 37वें स्थान पर है। टॉप पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर है सिंगापुर। फिर देखिए IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 लियोन, मैक्सिको में इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा। और स्वर्ण पदक जीतने वाले इसमें पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं गुरु नायडू सेनापति। ये नाम याद रखना, गुरु नायडू सेनापति। इन्होंने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। और IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? लियोन, मैक्सिको में। रंजना प्रकाश देसाई का नाम भी आपको याद रखना होगा। रंजना प्रकाश देसाई ये भारतीय प्रेस परिषद PCI की अध्यक्ष बनी हैं अभी हाल ही में। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम क्या है? राइजिंग अप फ्रॉम ड्राट टुगेदर, ये थीम है। थीम एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 नामक एक रिपोर्ट आई है। माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21, ये रिपोर्ट जारी की गई है राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा।
पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आ सकता है कि IUU2 में कौन कौन से देश हैं। तो देखो यहाँ पर I2 का मतलब इंडिया और इजराइल से है, U2 का मतलब UAE और US से है। तो I2U2 नामक जो ये पहला शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें भारत की अध्यक्षता की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत। और याद रखिएगा कि 2022 में फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का 7वां आयोजन होगा, यानी कि इसका संस्करण होगा 7th नंबर। और इसके लिए शुभंकर मस्कट चुनी गई है ईवा नामक एक एशियाई शेरनी। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया मिस्र के शर्म अल शेख में। एक नाम याद रखना, हमजा अब्दी बर्रे का नाम। हमजा अब्दी बर्रे ये सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 135 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये आप जानते ही हैं कि इसको जारी कौन करता है? IEP जारी करता है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर है आयरलैंड। और IEP यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर मिलेगा? न्यूयॉर्क USA में। बालिका पंचायत वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। ये याद रखना, बालिकाओं को समाज में जागरूकता के लिए और सशक्तिकरण के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है गुजरात सरकार के द्वारा, बालिका पंचायत। इंटरनेशनल ODI क्रिकेट में 498 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है किस देश की टीम ने? तो इंग्लैंड ने। याद रखना, इन्होंने नीदरलैंड के विरुद्ध कुल मिला के 498 रन बनाए। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजित होगा। इसकी मेज़बानी कौन करेगा? चीन करेगा। हालांकि 14वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है 2022 में, ये वर्चुअल तरीके से संपन्न होगा, लेकिन होस्ट करेगा चाइना। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रिपोर्ट आई है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रिपोर्ट। तो इसके अंतर्गत स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 के अंतर्गत भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब मिला है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलोर में स्थित है कर्नाटक में। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये साउथ एशिया और भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। अगर प्रश्न एग्जाम में ये आ गया कि दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा चुना गया है, तो ये कतर में है। नाम क्या है? हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बनेगा? लद्दाख में बनेगा। लद्दाख का एक गांव है हानले, वहीं पर चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य है, उसी के कुछ ज़मीन को लेकर ये डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। ये जो स्काई रिजर्व होगा, डार्क स्काई रिजर्व, इसमें कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नेचुरल लाइट की सहायता से यहाँ पर मतलब प्रयास यहाँ पर ये किया जा रहा है कि जो नेचुरल लाइट है उसी की सहायता से हम अपने लिए कुछ नई उपलब्धियाँ हासिल कर सकें। तो ये वाकई एक नया फिनोमेना है, इसके बारे में मैं आपको कभी अलग वीडियो में जानकारी दूंगा। ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी के द्वारा जारी रीन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022, इसको कहते हैं REN21। तो ये इसका 17वां एडिशन है, ये भी याद रखना। और इसको जारी कौन कर रहा है? ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी। इसमें भारत की जो स्थिति है रीन्यूएबल एनर्जी के मामले में, भारत की रैंकिंग कितनी है? 3rd है। पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, तीसरे स्थान पर है भारत। तो पूरी दुनिया में रीन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। फुटबॉल टूर्नामेंट, अगर देखो फीफा लग गया तो मतलब ये फुटबॉल टूर्नामेंट ही होगा। तो फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के शहरों में। ठीक है, ये याद रखना। जबकि 2022 में इसका जो आयोजन हो रहा है 22वां फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? ये कतर में होगा। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक हुई है 2022 में, जिसको होस्ट किया है हमारे प्यारे भारत ने।
कुओर्ताने गेम्स 2022 जो कि आयोजित हुआ फिलीपींस में, नाम याद रखना। कुओर्ताने गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ है? कुओर्ताने एक जगह का नाम है जो कि फिलीपींस में स्थित है। तो कुओर्ताने गेम्स 2022 फिलीपींस में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है और भारत का नाम रोशन किया है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जिसका आयोजन किया गया कहाँ पर? फ्रांस में। इसमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कनाडा का जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ है 2022 में, किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के निवासी हैं। और मैं आपको शीघ्र ही सभी ग्रैंड प्रिक्स को एक ही वीडियो में दे दूंगा ताकि आप उसको एक बार देख के सारे ग्रैंड प्रिक्स के बारे में जान सकें। 8वां योग दिवस मनाया गया था अभी हाल ही में 21 जून को। इसकी थीम रही योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अनटोल्ड स्टोरीज, भारतीय संविधान की अनकही कहानियाँ। ये जो किताब आई है इसको लिखा है राम बहादुर राय ने। रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत नेपाल की पहली पर्यटक ट्रेन बनी है, वही भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। तो ये लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और ये कहाँ पर जाएगी? जनकपुरी। जनकपुरी कहाँ पर है? दिल्ली वाला नहीं, नेपाल वाला, जहाँ पर माना जाता है कि सीता जी का मायका था। तो भारत और नेपाल को कनेक्ट करेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। ये रामायण सर्किट पर आधारित है। अंडर 17 वोमेंस एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2022, यानी कि 17 साल के अंदर वाली महिलाओं की एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है भारत ने, ये याद रखना। सुनील छेत्री का नाम भी याद रखना, भारत के जाने माने फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में वे 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। पहले स्थान पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरे स्थान पर हैं अली डेई, तीसरे स्थान पर हैं मुख्तार दाहरी और 5वें स्थान पर हैं सुनील छेत्री। 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो जर्मनी ने किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इनके नाम आप नीचे बताइए कमेंट करके कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी देर में ही बता रहा हूँ G7 मेंबर्स कौन कौन से हैं, लेकिन फिलहाल प्रयास करिए कि G7 में कौन कौन से मेंबर हैं वर्तमान में, ठीक है। चलो, किस देश ने स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को लॉन्च किया है? सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है नूरी को। तो साउथ कोरिया ने इसे लॉन्च किया है। साउथ कोरिया, जहाँ पर सैमसंग है ना, सैमसंग कंपनी, तो सैमसंग कंपनी का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि G7 में कौन कौन से देश हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है और 2022 में जर्मनी होस्ट भी रहा है। इटली है, जापान है, यूके है और यूएस है। ठीक है, हो गए ना 7 देश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 जून को। इसकी थीम क्या है 2023 में? टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। ये काफ़ी शानदार थीम है इसकी, टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 की थीम है, जो कि मनाया गया 23 जून को। सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है IGI, दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली। याद रखना कि जो IGI नई दिल्ली है वो सोलर एनर्जी और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की मछली, इसका नाम है स्ट्रिंग रे फिश। स्ट्रिंग रे फिश किस देश में खोजी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। इस मछली की लंबाई है 13 फीट, वजन है लगभग 300 किलोग्राम। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। कब से? 1 जुलाई 2022 से। दिनकर गुप्ता का नाम याद रखना, NIA के महानिदेशक बनाए गए हैं दिनकर गुप्ता। NIA की स्थापना हुई थी 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। EIU के द्वारा जारी वैश्विक लिवरेबिलिटी सूचकांक 2022 में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर चुना गया है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। दिल्ली की रैंकिंग है 140 शहरों में 112 और मुंबई है 117वें स्थान पर। सबसे कम रहने योग्य शहर है दमिश्क, जो कि सीरिया का शहर है। राष्ट्रीय MSME अवार्ड किस स्टेट को मिला? राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 मिला है ओडिशा को। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर में होगा। ये 2023 में आयोजित किया जाएगा
और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि G20 का जो फॉर्मेशन हुआ था ये 1999 में हुआ था 26 सितंबर के दिन। 2021 में G20 का 16वां शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ पर? इटली में। फिर 2022 में 17वां शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ पर? इंडोनेशिया में। और अब होगा 18वां 2023 में, अगले साल इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। IB दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक बने हैं तपन कुमार डेका। ये याद रखना आप। IB की स्थापना हुई थी 1887 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। निदेशक हैं तपन कुमार डेका। परमेश्वरन अय्यर का नाम याद रखना। परमेश्वरन अय्यर ये भी हाल ही में CEO बने हैं किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग की स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में सुमन बेरी, और अध्यक्ष आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नितिन गुप्ता का नाम भी याद रखना। नितिन गुप्ता CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। इंटरनेशनल MSME डे मनाया गया है कब? 27 जून को। इसकी थीम क्या है? रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग MSME फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रणजी ट्रॉफी का जो 87वां संस्करण था, इसका आयोजन 2022 में किया गया। तो इसको जीता है किसने? मध्य प्रदेश ने। रणजी ट्रॉफी 2022 जीता है किसने? मध्य प्रदेश ने। राइट टू एबॉर्शन 70 साल पुराना कानून था। राइट टू एबॉर्शन की एबॉर्शन करवाया जा सकता है अमेरिका में, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये याद रखना आप कि अमेरिका ने 70 साल पुराना राइट टू एबॉर्शन को समाप्त कर दिया है। संस्कृत में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ये बना है जिसको आप लोग बाबतपुर एयरपोर्ट कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, वाराणसी। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 चुनी गई हैं खुशी पटेल। और साओ जुआओ उत्सव, इसका एक दूसरा नाम भी है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट साओ जुआओ उत्सव। ये कहाँ पर मनाया जाता है? गोवा में, प्रतिवर्ष 23 जून को। पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 2019-20 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो याद रखना कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 2019-20 में टॉप पर है राजस्थान। इस सूचकांक को जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। टॉप पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर पंजाब है, तीसरे स्थान पर है गुजरात। ये तीनों प्रदेशों के नाम याद रखना। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक में ये टॉप पर रहे। राष्ट्रमंडल देशों में शामिल होने वाले 2 अफ्रीकी देश बने हैं, नए देश हैं, गैबान और टोगो। ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1931 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रमुख हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। इसमें जो कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर हैं उनकी संख्या है 56। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है भारत का राजस्थान। अब राजस्थान में भी जो है यूरेनियम मिलेगा, तो इसकी खोज भी कर ली गई है। तो अभी तक जो यूरेनियम मिलता था भारत में वो कहाँ पर मिलता था? झारखंड और आंध्र प्रदेश में। अब राजस्थान में भी यूरेनियम की खोज हो चुकी है। भारत की पहली mRNA वैक्सीन जिसका नाम है जेमकोवैक 19, इसको खोजा गया है, मतलब बनाया गया है जिनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। ये याद रखना। सिंगल यूज प्लास्टिक भारत में बैन कर दिया गया है 1 जुलाई से। और सिंगल यूज प्लास्टिक बाइक बैग योजना को स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर जो स्कूलों में बच्चे होंगे उनसे सिंगल यूज प्लास्टिक को 70 से 75 रुपये किलो के बीच में खरीदा जाएगा। और 2022 में भारत को सर्वाधिक DAP डाई अमोनियम फास्फेट को आपूर्ति करता देश है रूस। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अप्रैल, मई और जून का जो करंट अफेयर है ये कंप्लीट हुआ। बाकी के जो वीडियोज हैं उसको भी आप देख लीजिए, और इसके बाद आपको मतलब फिर आपका जो करंट है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद बाकी की जो टॉपिक है उसको आप लोग करंट डिस्कस थोड़ा सा समय निकाल कर सभी वीडियोज़ को देख डालें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और फटाफट वॉच कीजिए। तो आज के सेशन फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। PDF की नीड है आपको तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।